Hello bachcho, welcome to Genius Classes. Today we are going to start our third lecture on inverse trigonometric function. Here we are going to discuss about 4 more properties. Those who have not seen my 2 previous videos, link has been given in the description box, so you can go there and check it. Those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon. And if you really like my class, don't forget to like it, share with your friends and comment. Whether you have understood the whole lecture or not, please comment me so that if you have any doubt during this session, I can clear that doubt in my next video, then we will proceed. Okay, so let's move for today's class. See, property 2 states that y equals to sine of sine inverse x. देखो बच्चों, एक चीज हम लोग को पता है कि अगर मानो f is a function and it's a bijective function, that is its inverse exists. अगर है तो हम लोग के पास क्या एक प्रॉपर्टी था फंक्शन में, f of f inverse x is equals to x. ओके, सो यहां पर मेरा fx अगर हम fx यहां पर लेके चले कि मेरा fx is nothing but से sin x. सो f इनवर्स x क्या होगा? f इनवर्स x होगा मेरा sin इनवर्स ऑफ x. अभी फंक्शन जो दिया हुआ है वो है sin ऑफ sin इनवर्स x. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कैन आई राइट दिस थिंग इक्वल्स टू x? इसको जानने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा? पहले देखना पड़ेगा इसका डोमेन क्या है. y equals to sine of sine inverse x का डोमेन क्लियरली x belongs to from -1 to 1. ओके, और y का रेंज क्या है? फंक्शन का रेंज क्या है? फ्रॉम साइन थीटा. साइन इनवर्स x को अगर हम थीटा मान के चले तो ये है मेरा y इक्वल्स टू साइन थीटा. सो y इक्वल्स टू साइन थीटा का रेंज क्या होगा? फ्रॉम -1 to 1. इज इट क्लियर? सो आई कैन राइट दिस थिंग एज y is equals to x. साइन ऑफ साइन इनवर्स x को हम लोग x लिख सकते हैं. क्यों? इसमें देखो x belongs to from -1 to 1 as well as your y also belongs to -1 to 1. Therefore, y equals to x is the value of sine inverse x. और x लाई करेगा -1 से 1, y भी लाई करेगा -1 से 1. अभी देखो इसका ग्राफ क्या होगा? y इक्वल्स टू x से हम ड्रॉ करेंगे. y इक्वल्स टू x क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो ये मेरा लाइन है. लेकिन y इक्वल्स टू x को हम बाउंड कहां पर किया? x फ्रॉम -1 to 1 किया और y को भी -1 to 1 किया है. मतलब ये देखो, ये मेरा 1,0 -1,0 और ये मेरा 0,1 एंड 0,-1 है. क्लियर है? सो y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ होगा ये. ओके, लेट अस कम फॉर द नेक्स्ट वन. y इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x. यहां पर डोमेन क्या है? यहां पर डोमेन इज अगेन x बिलोंग्स टू -1 से 1. फिर अगर कॉस इनवर्स x को अगर हम थीटा माने तो y क्या आ रहा है? साइन थीटा, आई एम सॉरी, कॉस थीटा. कॉस इनवर्स x अगर थीटा है तो y क्या आ रहा है? कॉस थीटा. अभी cos थीटा कहां से कहां तक लाई करते हैं? -1 से 1. सो इन दिस केस ऑल्सो आई कैन राइट y इज इक्वल्स टू x. इज इट क्लियर? y इक्वल्स टू x, जहां पर x बाउंड है -1 से 1. सिमिलरली y भी बाउंड है मेरा -1 से 1. क्लियर? मतलब cos ऑफ cos इनवर्स x का ग्राफ विल बी एग्जैक्टली सेम लाइक साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ. दैट इज, इट विल बी लाइक दिस. क्लियर हुआ? चलो, y इज इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x. इसमें बोलो डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू. और अगर tan इनवर्स x को अगर हम थीटा माने तो मेरा y कितना आ रहा है? y आ रहा है नथिंग बट tan थीटा. अभी tan थीटा क्या है? tan थीटा लाइज बिटवीन -∞ टू +∞. दैट इज y का रेंज, मतलब फंक्शन का रेंज क्या होगा? एनी रियल वैल्यू. In that case, we can write this thing as y equals to x. मतलब ये ग्राफ क्या होगा? ये ग्राफ से जो प्रीवियस ग्राफ है उसमें डिफरेंस क्या है? सब में y इक्वल्स टू x आ रहा है, लेकिन प्रीवियस में हम लोग बाउंडेड था फ्रॉम -1 to 1, लेकिन इसमें मेरा कोई बाउंड्री नहीं है. मतलब इट इज गोइंग
to minus infinity to plus infinity. Okay, so the graph will look something like this. देखो ये y इक्वल्स टू x जो मेरा ग्राफ दिया हुआ है, जो ड्रॉ किए हैं, उसमें हम एरो दिए हैं क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है टिल इंफिनिटी तक. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x. tan of tan इनवर्स x. सॉरी, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट वन. y इक्वल्स टू cot of cot इनवर्स x. अगेन यहां पर भी x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू as well as y belongs to any real value. मतलब ये ग्राफ देखने में कैसे होगा? ये y equals to x होगा. देखने में कैसे होगा? सेम एज योर tan of tan inverse x. ये जाएगा टिल इंफिनिटी तक. ग्राफ देखने में सेम ही होगा. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y equals to cot of cot inverse x. sec of sec inverse x. मन लगा के देखो, यहां पर मेरा डोमेन क्या है? यहां पर डोमेन है mod x is greater than equals to 1. इसका मतलब क्या हुआ? x belongs to from minus infinity to minus 1 or from 1 till infinity. Okay, this is the domain. अच्छा, अभी sec inverse x को मन में तुम थीटा मान लो, तो ये मेरा है y equals to sec थीटा. अभी sec थीटा का रेंज क्या होता है? sec थीटा का रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेम थिंग, y belongs to minus infinity से minus 1 और 1 से infinity. Okay, so in this case we can write y is equals to x. y equals to x. लेकिन किस part y equals to x we will consider in this case? We will consider only the part which is more than 1 and less than minus 1. देखो यहां पर दिखा रहे हैं हम, ये मेरा y equals to x ग्राफ है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? x, this is 1,0, this is minus 1,0 और y का ये है 0,1 एंड 0,-1. सो मेरा ग्राफ किस पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल्स टू x का, लेकिन -1 से 1 तक वैल्यू नहीं लेगा. सो वी हैव टू रब दिस पोर्शन एंड द ग्राफ कम्स समथिंग लाइक दिस. द येलो पोर्शन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sec इनवर्स x. क्लियर हुआ? Let us take y equals to cosec of cosec inverse x. In this case also, x क्या होगा? डोमेन क्या है? डोमेन वही सेम है, माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी, राइट? और रेंज क्या होगा? अगेन cos इनवर्स x को तुम लोग थीटा मान के चलो. सो y कितना आ रहा है? कोसेक थीटा. कोसेक थीटा कहां से कहां तक लाई करते हैं? -1 से नीचे, 1 से ऊपर. मतलब रेंज भी होगा द सेम थिंग. मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ एग्जैक्टली सेम होगा जैसे हम लोग का y इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स हुआ है, सेक इनवर्स x का ग्राफ हुआ है, क्योंकि वो ग्राफ हम लोग क्या कर रहे हैं? -1 से 1 के अंदर हम लोग नहीं ले रहे. यहां पर भी वही करेंगे. सो y इक्वल्स टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x ग्राफ विल लुक एग्जैक्टली सेम एज y इक्वल्स टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 3. ये तीनों चीज याद रखो. साइन इनवर्स ऑफ -x इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, लेकिन एक कंडीशन है. साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x. ये तभी होगा जब x लाइज बिटवीन -1 से 1, तभी ना होगा. अदरवाइज कैसे होगा? अगर x -1 से 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब साइन इनवर्स x इज नॉट डिफाइंड. ओके, सो x यहां पर -1 से 1 के बीच में अगर है, तो साइन इनवर्स ऑफ -x कैन बी रिटन एज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x. सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ -x कैन बी रिटन एज माइनस tan इनवर्स ऑफ x. यहां पर x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू. ओके, एंड कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज रिटन एज माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x. कब होगा? जब x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट फ्रॉम -1 से 1. यही तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है. सो इसमें कोसेक इनवर्स ऑफ -x विल बी माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x. याद रखना. और दूसरा जो है ये है मेरा cos इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस cos इनवर्स x. cot इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस cot इनवर्स x. और sec इनवर्स ऑफ -x इज माइनस पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x. यहां पर फिर भी x लाई करेगा कहां से? वही सेम चीज, x बिलोंग्स टू -1 to 1. यहां पर करेगा x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू.
यहां पर करेगा x बिलोंग्स टू -1 to 1, और सेक इनवर्स में करेगा मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब x से ज्यादा -x से छोटा। इसमें cos inverse of -x, sec inverse of -x and cot inverse of -x, they always gives us pi minus cos inverse of x, pi minus sec inverse of x and pi minus cot inverse of x respectively। क्लियर हुआ? सो ये मेरा प्रॉपर्टी नंबर 3 है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2। Now is it true for every time? No। कब होगा ये? जब x लाई करेगा -1 से 1। क्वेश्चन इज क्यों? क्योंकि देखो साइन इनवर्स x में डिफाइन क्या होगा? जब x लाई कर रहे -1 से 1। कॉस इनवर्स x में डिफाइन कब होगा? कॉस इनवर्स x डिफाइन कब होगा? जब x लाई कर रहे -1 से 1। मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x विल बी पाई बाई 2 जब x बिलोंग कर रहे फ्रॉम -1 to 1। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज पाई बाई 2 कब होता है? जब x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू तुम ले लो, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज ऑलवेज पाई बाई 2। क्यों? tan इनवर्स x का डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू। कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू। मतलब tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज पाई बाई 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज कमिंग फॉर सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। इसमें डिफाइन क्या होगा? जब x लाई करेगा फ्रॉम -इंफिनिटी टू -1 और 1 से इंफिनिटी। बिकॉज सेक इनवर्स x के लिए भी डोमेन ये है, कोसेक इनवर्स x के लिए भी डोमेन यही है। मतलब सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2 जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और x is less than equals to -1. Very good. Okay. Now let us move for the next property, which is our property 5. The first thing is that sin inverse of 1 by x is equals to cosec inverse of x. Question is, ये क्या होता है? पहले एक चीज देखो, cosec inverse x, it is a function. Sin inverse 1 by x, it's another function. अभी दोनों फंक्शन इक्वल कब होगा? जब नंबर 1 इसका डोमेन इक्वल होगा, नंबर 2 इसका रेंज इक्वल होगा। याद है, ये हम लोग फंक्शन चैप्टर में किया हुआ है। सो कोसेक इनवर्स एक्स, लेट अस से कोसेक इनवर्स एक्स इससे थीटा। अभी इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। और इसका रेंज क्या है? थीटा बिलोंग्स टू फ्रॉम -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। ओके, सो ये मेरा डोमेन है और ये मेरा रेंज है। कहां पर? कोसेक इनवर्स x को हम लोग थीटा मान चुके हैं। सो x कितना आ रहा है? कोसेक थीटा। ओके, अच्छा अभी आओ साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। इस x के जगह में तुम पुट कर दो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई कोसेक थीटा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। इज इट क्लियर? अच्छा एक चीज देखो, x जब x से ज्यादा और -x से छोटा है, x अगर 1 से ज्यादा -1 से छोटा है, देन गारंटेड 1 बाई एक्स क्या होगा? इट विल लाई बिटवीन -1 एंड 1। ओके, लेकिन 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 बाई एक्स अगर 0 है देन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अगर x इंफिनिटी तक टेंड करेगा तब ये 1 बाई एक्स विल टेंड टुवर्ड्स 0, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, नंबर 1। नंबर 2, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज होगा फ्रॉम -π/2 टू π/2। बोलो हाँ कि ना? इज इट क्लियर? ओके, नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, यहां पर देखो थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं? -π/2 से π/2। वी नो दैट y is equals to sin inverse of sin x can be written as x if x lies between -π/2 से π/2। करेक्ट? तो यहां पर साइन इनवर्स साइन थीटा जो है, मेरा थीटा कहां पर लाई कर रहे?
from minus pi by 2 to pi by 2 except 0. So it is very much within that range. So we can write sin inverse of sin theta is nothing but theta. मतलब क्या मिला? sin inverse of 1 by x इसका मिल रहा है क्या? Equals to theta which is nothing but your cosec inverse of x. Clear हुआ? So sin inverse of 1 by x can be written as cosec inverse of x. चलो सेकंड वाला लेते हैं. Cos inverse of 1 by x is sec inverse x with the same argument. जैसे हमने अभी अभी आर्गुमेंट दिया वही आर्गुमेंट से हम लोग बोल सकते हैं cos inverse 1 by x is same as sec inverse x. चलो थर्ड वाला लेते हैं. tan inverse of 1 by x equals to cot inverse x. ये क्या ट्रू है? Let us check. Let us say cot inverse x. Let us say cot inverse x is your theta. Let us say cot inverse x is theta. इसका मतलब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? इसका डोमेन होगा x belongs to any real value और इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज होगा from 0 to पाई. बोलो हां कि ना? लेकिन 0 और पाई होगा ओपन. इट इज नॉट क्लोज. दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज. ओके, सो 0 टू पाई ओपन होगा. डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू. अच्छा, अभी दिया हुआ है मेरा पास tan इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स. इस फंक्शन को अगर डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू. x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू लेकिन 0 छोड़ के, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो 1 बाई 0 विल गिव यू अनडिफाइंड. इट इज अनडिफाइंड. सो इसके लिए x को क्या ले रहे हैं? x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू 0 को छोड़ के. अच्छा, tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. ओके, अच्छा, अगर ये दोनों फंक्शन को इक्वल करना है तो हम लोग क्या बोला कि फंक्शन का डोमेन सेम होना पड़ेगा, एट द सेम टाइम फंक्शन का रेंज सेम होना पड़ेगा, तभी ना होगा दोनों फंक्शन इक्वल. इट इज कॉल्ड आइडेंटिकल फंक्शंस. ओके, लेकिन डोमेन में देखो x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू फॉर कॉट इनवर्स x है और tan इनवर्स 1 बाई x के लिए x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डोमेन दोनों को कॉमन करने के लिए वी विल से दैट x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0. दिस इज द डोमेन जो कॉट इनवर्स x का डोमेन का भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, tan इनवर्स 1 बाई x को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं. अभी सवाल आता है कि रेंज क्या है? इसका रेंज है 0 टू पाई और इसका रेंज है फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ओके ओके ओके, सो देखो x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, मतलब यहां पर मेरा दो सेक्शन हो गया. एक x हो सकता है ग्रेटर देन 0 और एक सेक्शन हो सकता है x इज लेस देन 0. सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर दैट x इज ग्रेटर देन 0. मानो पहले हम लोग लेते हैं x इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? लेट अस चेक. कॉट इनवर्स x का क्या होगा? कॉट इनवर्स x जब x इज ग्रेटर देन 0 तब क्या होगा? ये मेरा थीटा है. अभी x अगर 0 से ज्यादा है तब कॉट इनवर्स x क्या होगा? मेरा थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? मेरा थीटा लाई करेगा 0 से पाई बाई 2. बोलो हां कि ना? क्योंकि अगर तुम कॉट इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, वो ग्राफ कैसे होता है? ये क्या है? 0, ये है पाई बाई 2 और ये है मेरा पाई. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x. अभी देखो x जब 0 से ज्यादा है तब मेरा y कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं? मेरा y लाई कर रहे हैं 0 से पाई बाई 2. दैट एग्जैक्टली व्हाट आई हैव रिटन. इज इट क्लियर? ओके, अभी x जब 0 से ज्यादा है, x इज मोर देन 0, तब tan इनवर्स 1 बाई x का क्या होगा? चलो x काम करते हैं, हम यहां पर लिख दे रहे हैं tan इनवर्स 1 बाई x. देखो थीटा इज कॉट इनवर्स x का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x इज कॉट थीटा. x इज कॉट थीटा. तो अगर हम यहां पर कॉट थीटा पुट कर दे तो मेरा क्या आ रहा है?
tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। अभी थीटा लाई कर रहे कहां से कहां तक, 0 से π/2। अगर थीटा लाई कर रहे 0 से π/2, tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, हेलो, tan इनवर्स ऑफ tan x ये क्या होता है, अगर x लाई करते हैं फ्रॉम -π/2 टू π/2, x अगर लाई करते हैं फ्रॉम -π/2 टू π/2, tan इनवर्स tan x इज x। मतलब यहां पर सिंस थीटा इज लाइंग फ्रॉम 0 टू π/2 व्हिच इज वेरी मच विद इन दिस रेंज, so I can write tan inverse tan theta is nothing but theta, which is nothing but your cot inverse x। समझ में गया, मतलब tan inverse 1/x can be written as cot inverse of x कब, जब x होगा ग्रेटर देन 0, जब x होगा ग्रेटर देन 0। समझ में गया, ओके। सो दिस इज कमिंग लाइक x इज ग्रेटर देन 0, तब tan इनवर्स 1/x हो जाएगा मेरा cot इनवर्स ऑफ x। ओके, अभी सेकंड केस कंसीडर करते हैं। सेकंड केस क्या है, जब x 0 से छोटा होगा। अभी सोचो, x जब 0 से छोटा होता है तब थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स x। ये थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, ग्राफ में देखो, अगर x 0 से छोटा है तब मेरा y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, π/2 से π। सो थीटा हियर बिलोंग्स टू π/2 से π में। इज इट क्लियर, थीटा इज लाइन फ्रॉम π/2 टू π। अच्छा, अभी tan इनवर्स 1/x क्या बनेगा, यहां पर अगर x का जगह में हम cot थीटा पुट कर दे तो मुझे मेरा आएगा क्या, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। अब एक सवाल ये आ रहा है कि थीटा अगर π/2 से π के अंदर लाई कर रहे हैं तब tan इनवर्स tan थीटा को हम लोग कैसे लिखे। देखो, इसके लिए tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ तुम्हें याद रखना पड़ेगा, विच आई हैव ऑलरेडी टॉट इन माय सेकेंड वीडियो। tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है। कैन यू रिमेंबर दिस, ये ऐसा जाता है, ये क्या है, ये है मेरा 0, ये है मेरा π/2, सॉरी दिस इज π/2, दिस इज माई पाई, एक मिनट, दिस इज माई पाई, और ऐसे करके जा रहे हैं। ओके, अभी थीटा जब लाई कर रहे π/2 से π, मतलब वो पॉइंट लाई कर रहे हैं क्या, इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन का इक्वेशन मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू, स्लोप इज 1, सो y इक्वल्स टू x पासिंग थ्रू पाई, सो इट इज -π। मतलब इन दिस केस मेरा आंसर क्या होगा, इन दिस केस मेरा आंसर होगा -π प्लस थीटा। मतलब x का जगह में हमने थीटा, यहां पर हम x लेके किया क्योंकि इसका ग्राफ हम लोग मान के चल रहे थे tan इनवर्स ऑफ tan x, इसके लिए हम लोग x लिखा। तो यहां पर तो है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, मतलब x का जगह में हम लोग थीटा लिख दिया। सो ये आ रहा है -π प्लस थीटा, मतलब क्या हुआ, -π प्लस cot इनवर्स ऑफ x। तो -π प्लस cot इनवर्स x ये होगा tan इनवर्स ऑफ 1/x का वैल्यू। लेकिन कब, जब x इज लेस देन 0, जब x इज लेस देन 0, याद रहेगा। इज इट वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। Let us come for some problems now. पहला वाला देखो, tan इनवर्स ऑफ tan -7π/8। हम लोगों को पता है कि अगर tan ऑफ माइनस थीटा, हम लोगों को क्या पता है, tan ऑफ माइनस थीटा इज -tan थीटा। इसका मतलब ये मेरा हो गया tan इनवर्स ऑफ -tan 7π/8। क्लियर। अभी tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, -tan इनवर्स थीटा, मतलब -tan इनवर्स tan 7π/8। इज इट क्लियर। अभी जानना है कि 7π/8 कहां पर लाई कर रहा है, ये मुझे जानना है। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ अभी ड्रॉ किया हम लोग, हम तुरंत कर रहे हैं। ग्राफ देखने में ऐसा होगा। ओके, ये मेरा कितना है, 0, ये है π/2, दिस पॉइंट इज π, दिस इज 3π/2, और ऐसे करके जा रहे। ओके, अभी तुम्हें देखना है 7π/8 कहां पर लाई कर रहे। 7π/8 मतलब क्या, ये π/2 से ज्यादा,
लेकिन पाई से छोटा, पाई बाई 2 से ज्यादा लेकिन पाई से छोटा, मतलब ये पॉइंट लाई कर रहा है मेरा कहीं यहां पर, इजंट इट? तो ये जो पॉइंट है, तो इसका वैल्यू जानने के लिए मुझे इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अभी इसका इक्वेशन क्या है? y is equals to, just now we have done, y is equals to slope है 1, so x passing through pi, so it is minus pi। मतलब इसका आंसर मेरा इसके लिए क्या होगा? बाहर में जैसा माइनस है यहां पर होगा 7 पाई बाई 8 माइनस पाई। मतलब कितना आ रहा है? यहां पर आ रहा है माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 8, मतलब आंसर है मेरा पाई बाई 8। क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम क्लियर। सो tan इनवर्स tan ऑफ माइनस 7 पाई बाई 8 का वैल्यू है पाई बाई 8। ओके, सी दिस क्वेश्चन, कॉट ऑफ माइनस थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? जल्दी बोलो, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ कॉट थीटा। ओके, अच्छा, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। क्लियर? अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो, एक चीज हम लोग पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज ऑलवेज पाई बाई 2। ठीक है, x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू। अभी सीखे हम लोग, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा, दैट इज 1/4। मतलब कितना आ रहा है? माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1/4। इसका वैल्यू क्या होगा? 1/4। So, if I open the bracket, we are getting the value 1/4 minus pi by 2. Therefore, tan inverse of cot minus 1/4 का वैल्यू कितना है? 1/4 minus pi by 2. Is it clear to all of you? See this problem. Cos inverse of minus 1 हम लोग क्या सीखा? Cos inverse of minus theta is pi minus cos inverse theta। क्या सीखा था? कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या लिखते हैं हम लोग? पाई माइनस। बच्चों ये सब याद रखना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट कुछ है। दिस इज द शॉर्टकट। इफ यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, तभी तुम जाके ये सब प्रॉब्लम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सो प्रॉपर्टी याद रखना एकदम जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, टाइम लगेगा। ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस सेशन, इट विल ऑटोमेटिकली स्टोर इन योर माइंड, लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगा। सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कॉस ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/3 माइनस, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कॉस पाई माइनस, इसको एक ब्रैकेट लगा दो। सो कॉस इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। अभी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है? पाई बाई 2। कब? जब एक्स लाई करते हैं -1 से 1। यहां पर देखो 1/3 इज अ वैल्यू विच इज लाइंग वेरी मच विद इन -1 and 1। मतलब साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 का वैल्यू कितना आएगा? यस, पाई बाई 2। मतलब ये आएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 2, मतलब कॉस पाई बाई 2। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। सो इसका भी वैल्यू क्या होगा? 0। ओके, so this question, tan square sec inverse 2 plus cot square cosec inverse 3, इसका वैल्यू क्या है? okay. अच्छा, हम लोग को पता है क्लास 10 में हम लोग किए हैं कि sec square theta equals to 1 plus tan square theta और cosec square theta equals to 1 plus cot square theta। ओके, सो tan square मान के चलो ये तुम्हारा थीटा है, ताले tan स्क्वायर थीटा को तुम कैसे लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको मानो अल्फा, कॉट स्क्वायर अल्फा को कैसे लिखोगे? कोसेक स्क्वायर अल्फा -1। सो कोसेक स्क्वायर अल्फा -1। अभी इसका मतलब क्या है? सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब क्या है? यहां पर 2। सो हमको यहां पर 2 लिखना पड़ेगा। इट्स नॉट एक्स, इट्स 2। ओके, सो ये मेरा 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स 3
का होल स्क्वायर -2, राइट। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स कितना होता है? y इक्वल्स टू एक्स, मतलब ये होगा 2, मतलब ये होगा 4, प्लस यहां पर कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स एक्स मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 -2, मतलब कितना आ रहा है? 11। सो इस आंसर इसका वैल्यू होगा कितना? 11। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स लाइक दिस। अच्छा, अभी हम लोग सीखा एक प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स 1 बाई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स x कब? जब x होता है ग्रेटर देन 0, और इसको हम लोग लिखेंगे माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स कब? जब x होगा लेस देन 0। जस्ट नाउ वी हैव लर्न दिस थिंग। ओके, नाउ पहला वाला चीज हम लोग ले रहे, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स, इसको हम लोग कैसे लिखे? जब x इज ग्रेटर देन 0, इसको कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स को क्या लिखेंगे? cot इनवर्स x। क्यों? x तो 0 से ज्यादा है, मतलब ये है मेरा cot इनवर्स x, मतलब कितना हो गया? पाई बाई 2, बिकॉज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाई 2। मतलब हम लोग पहला वाला चीज प्रूव कर लिया कि भाई जब x इज ग्रेटर देन 0 तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना आएगा? पाई बाई 2। ओके, अभी अगर x लेस देन 0 है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स को कैसे लिखे? tan इनवर्स x को हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x, लेकिन tan इनवर्स 1 बाई एक्स को हम लोग लिखेंगे कैसे? माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। अभी देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाई 2, मतलब ये वाला चीज मेरा x इज लेस देन 0 में हो रहा है, मतलब ये हो रहा है पाई बाई 2 माइनस पाई, मतलब आंसर कितना आ रहा है? माइनस पाई बाई 2। देखो यहां पर x जब 0 से छोटा है तब इसका वैल्यू कितना है? माइनस पाई बाई 2। प्रूफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली। ओके, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग, और क्या दिया है? 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज 2 पाई। ओके, कैसे करेंगे? देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 5 tan इनवर्स x को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, 3 tan इनवर्स x और cot इनवर्स x को अंदर ले रहे हैं, सो इट्स cot इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, समझ में गया? इक्वल्स टू 2 पाई। 5 tan इनवर्स x को हमने ब्रेक किया है 3 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। 3 tan इनवर्स x और 3 cot इनवर्स x को एक ब्रैकेट में लेके 3 कॉमन लिया है, राइट? सो दिस इज कमिंग लाइक 3 इंटू पाई बाई 2, बिकॉज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाई 2, प्लस यहां पर है मेरा 2 tan इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू 2 पाई। मतलब कितना आ रहा है? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2। मतलब अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 2, इसका मतलब आया पाई बाई 2। मतलब tan इनवर्स x कितना आया? पाई बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ? x इज नथिंग बट tan पाई बाई 4 विच इज नथिंग बट 1। मतलब यहां पर जो बोला है सॉल्व करो, द वैल्यू ऑफ x विल बी 1। 1 is the solution for this equation. Let us take another example. See this one. 4 sin inverse x equals to pi minus cos inverse of x. अच्छा, cos inverse of x को हम लोग पहले लिख दे रहे pi by 2 minus sin inverse of x. क्यों भाई? Because sin inverse x plus cos inverse x कितना होता है? Is pi by 2. Okay? Obviously, यहां पर हमको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा. We have to remember one thing, that here x belongs to minus 1 to 1. तभी जाके ये होगा, otherwise ये होता नहीं है. Okay, if I open the brackets, अभी sin inverse x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ. 3 sin inverse x equals to pi by 2. मतलब कितना आ रहा है? sin inverse x आ रहा है मेरा पाई बाई 6.
मतलब x कितना आ रहा है, साइन पाई बाई 6, दैट इज साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ। मतलब यहां पर x का वैल्यू कितना है, हाफ। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली। सो लेट अस क्लोज दिस क्लास हियर. In the next class, we will do some other properties of inverse trigonometric function. Till then, you see all those videos, try the problems by yourself. And if you are new to my channel, please do subscribe, press the bell icon, and don't forget to like it if you really like my class. Don't forget to share with your friends and comment. If you have any problem during this class, please comment me so that I can solve your problem in my next class. And don't forget to download the app. The link has been given in the description. There I used to come twice a week live. So there you can solve your problems. You can ask me your doubts. I will solve it live. So thank you and take care.